यदि हम जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं, उनमें से किसी एक को भी धारण कर लेते हैं, 9 की 9 नहीं, उसमें से पहली भक्ति भी कहीं हमने चुन ली। भक्ति करने के 9 साधन जो है शास्त्रों में बतलाए गए हैं कि किस तरह से जो भक्ति की जाती है। सबसे पहली बात, संतों की जो है चरणों को पकड़ लो, संतों की सेवा करो, और संत जब उनकी सेवा होती है तो कृपा प्रसाद भी देते हैं। इधर सुनीति मैया संतों की सेवा करने लगी और उसी सेवा के कारण घर में जो है सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ये भक्ति का परिणाम है। आज सुनीति मैया ने भजन किया तो भजन के कारण ही जो है सुंदर बालक जो है जन्म लेता है। और देखिए बालक भी ऐसा जो बचपन से ही भगवान का भक्त हुआ। ये भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कोई अच्छा पुत्र जन्म ले। यदि हमारा मन में ऐसा विचार है कि जो घर में संतान होगी, जो बेटा होगा, वो आगे चल करके जो है माता पिता का नाम रोशन करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? बेटा तो बाद में पैदा होगा, पर बेटा पैदा होने से पहले जो माताएं होती है ना, उन माताओं को जो है कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा भक्त तभी पैदा होगा, पुत्र पति जुबती जग सोई, पुत्र पति जुबती जग सोई, राम भगति जासो सुत होई, राम भगति जासो सुत होई, पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगति जसो सुत होई, रघुपति भगति जसो सुत होई। बेटा सुंदर तभी पैदा होगा जब पुत्र बते जुबती जग सोई। यदि जिस समय बेटा पेट में होता है ना, जब बालक गर्भ में होता है, तब माताओं को क्या करना चाहिए? आजकल की माताएं जो बहनें वो क्या करती हैं वो तो हम अच्छे ढंग से जानते हैं। एक साधन मिल गया है ना इन लोगों को, आजकल फोन जो मिल गए हैं। समय एक पहले भी था जब इतनी व्यवस्था नहीं थी। पहले माताएं क्या करती थी? भजन करती थी। और ऐसा नहीं, आज भी बड़ी बड़ी जो माताएं हैं, हम जिस भी जगह कथा करने जाते हैं तो हम बाद में उठते हैं, माताएं पहले ही आंगन में जो है भगवान का भजन कर रही है, आंगन की सफाई हो रही है, घर के काम भी हो रहे हैं, पर साथ साथ जो है भजन कर रही है। आज भी माताएं करती हैं। जितनी भी जगहों पर हम कथा करने जाते हैं, हमारी आंख बाद में खुलती है, माताएं पहले ही भजन चला हुआ है उनका। ये माताएं भजन क्यों करती हैं पता है? इन्होंने संसार को देख लिया है। ये जानती है कि इस संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो ऐसे ही बड़े बूढ़े नहीं हो गए। एक एक जितने भी संसारी लोग हैं, भले ही बेटा हो, बिटिया हो, अपने सगे संबंधी हो, हर एक को जो है इन्होंने अच्छे ढंग से देखा है। और इनको पता भी चला है कि भगवान के नाम के आगे दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं फीके हैं। पर मेरी माताएं गलती बस इतना करती हैं, जो समय हमारा भजन का था उस समय को हम लोगों ने गवा दिया।
कहने का मतलब धीरे धीरे करके हमें भजन करना चाहिए था। यदि हम शुरू से भजन करते तो आज जो है भजन करने में परेशानी नहीं आती। आज ना शरीर थोड़ा दर्द कर रहा है, बैठना था पर बैठने को मन नहीं करता है, ये वही कारण है। अब एकदम से जब हमने संसार को देख लिया तो भगवान के चरणों को पकड़ लिया। यदि शुरू से ही धीरे धीरे करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया होता तो आज ये समस्या जीवन में नहीं आती महाराज। 5 मिनट गाते हैं श्वास चलने लग जाती है। डॉक्टर साहब ने मना किया है कि ज्यादा देर तक कुछ भी मत बोलना, यदि ज्यादा बोलोगी तो तुम कल्याण हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। यदि अभ्यास नहीं होगा ना, बुढ़ापे में हम सोचेंगे कि भजन करेंगे, बुढ़ापा एक तो आता नहीं और जिसको आ जाए उसकी बड़ी कृपा। अब बुढ़ापे में भजन करना है पर कैसे? बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता महाराज। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि बुढ़ापे में जो है जितना मन हमारा इस परिवार की तरफ जाता है ना, उतना भगवान की तरफ जाता नहीं है। क्योंकि हमने सोचा था घर में बेटा हो जाएगा उसके बाद भजन कर लेंगे। अब घर में बेटा भी हो गया, फिर मन में विचार बनाया कि अब बहू घर में आ जाएगी तो भजन करेंगे। अब जब घर में बहू आ जाती है तो बहू कौन कौन से भजन करवाती है आप सभी जानती हो। जो हमने